स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग नया टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़, है ना। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ में आज हम लोग पढ़ेंगे दो प्रॉपर्टीज़, एक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा है इंटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और दूसरा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? इंटेंसिव और एक्सटेंसिव वो प्रॉपर्टी जो मास पे या बल्क पे यानी अमाउंट पे जो प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती है उसको बोलते हैं इंटेंसिव। किस पे डिपेंड नहीं करती है? मास पे या आप कह सकते हो अमाउंट पे, है ना। जो इस पे डिपेंड ना करती हो उसको क्या बोलते हो? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। और वो प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करती हो? अमाउंट पे या मास पे डिपेंड करती हो, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। देखो कंफ्यूजन हो जाता है, बार बार हम लोग याद करते हैं, भूलते रहते हैं, इंटेंसिव एक्सटेंसिव, है ना, इधर उधर हो जाता है। तो याद रखिए इंटेंसिव मीन्स हो इन है ना आगे लिखा हुआ, इसका मतलब है इंडिपेंडेंट ऑफ मास। सिंपल सा याद कर लो, इन का मतलब है इंडिपेंडेंट, जो डिपेंड नहीं करता है किस पर? मास पर या अमाउंट पर। तो वो प्रॉपर्टी जो मास या अमाउंट पर डिपेंड ना करता हो, इंटेंसिव, और जो डिपेंड करता है वो क्या होता है? एक्सटेंसिव। क्लियर होगी बात? अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा टर्म में। इंटेंसिव मतलब हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इनसे आप याद रखेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ठीक है। और वो प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करती हो? मास पे, अमाउंट पे, वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे दो बीकर लेते हैं, एक बीकर हम लेते हैं ए, एक बीकर हम लेते हैं बी, ठीक है ना। दोनों हम ले लेते हैं पानी, वाटर ले लेते हैं, ठीक, बेस्ट है समझने के लिए। मान लीजिए कि बीकर ए में हमने 100 ml वाटर ले लिया, ठीक है ना, 100 ml वाटर ले लिया, और बीकर बी में भी हमने कितना ले लिया? 100 ml वाटर ले लिया। तो इनको जब आप सम अप करोगे, दोनों को एक साथ में लोगे, तो क्या हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा 200 ml। क्या हो जाएगा? 200 ml। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है? ml क्या है? वॉल्यूम है। तो 100 ml और 100 ml मिलके क्या बन गया? 200 ml। यानी कि एक चीज क्या थी? ये थी हमारी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? तो वॉल्यूम कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी? वॉल्यूम हो जाएगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मास पे, अमाउंट पे डिपेंड करती है ना। चलो हम लेते हैं इसी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं, ठीक है ना। इसी वाटर का क्या लेते हैं हम लोग? कंसीडर करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट इसी 100 ml का कितना होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। दूसरे बीकर में जो भी हमने वाटर लिया था उसका भी बॉइलिंग पॉइंट कितना है? उसका भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों को जब मिक्स कर दें 200 ml वाटर हो जाएगा, और उस 200 ml वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? उसका भी बॉइलिंग पॉइंट होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रही है। यानी कि ये क्या हो गई? ये हो गई इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर हो रही बात? समझ में आ रही ना? वॉल्यूम 100 प्लस 100 200 हो गया, चेंज हो गया। तो जो वॉल्यूम है वो क्या है? एक्सटेंसिव। लेकिन वहीं पर बॉइलिंग पॉइंट उसी वाटर का बीकर ए में जो है उसका भी 100, बीकर बी में है उसका भी 100, और जब दोनों को मिक्स कर दें, हम 200 ml वाटर ले लें, उसका भी बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 ml। तो ये क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर हो रही बात? चलिए मास ले लेते हैं। मास देखो भाई, 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम वाटर है इसमें 1 ग्राम वाटर मिक्स करोगे कितना बन जाएगा? 2 ग्राम, है ना। 100 ग्राम प्लस 2 ग्राम। तो मास भी क्या है? मास भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी की बात करो, ठीक है ना, डेंसिटी देखते हैं। तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती भाई? 1। दूसरे बीकर में वाटर है उसकी भी डेंसिटी कितनी है? 1। दोनों वाटर को हमने मिक्स कर दिया, अब डेंसिटी कितनी है? अभी भी डेंसिटी 1 ही है। इसका मतलब है डेंसिटी को मिक्स करने से, यानी डेंसिटी का अमाउंट से कोई रिलेशन नहीं है, एक फिक्स वैल्यू है। यानी यहाँ पे डेंसिटी क्या हो गया? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। होप समझ में आ रहा होगा आपको बढ़िया से, है ना,
क्या हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट हो जाए हमारा बॉइलिंग पॉइंट है या फ्रीजिंग पॉइंट है, ये सब क्या है, डेंसिटी है, ये सब क्या है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती हैं, है ना। कोई कंसंट्रेशन टर्म हो जाए जैसे नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, है ना, तो नॉर्मेलिटी मोलरिटी क्या है, एक बीकर से चाहे आप थोड़ा सा टेस्ट करो कंसंट्रेशन और चाहे पूरे बीकर का कंटेंट टेस्ट करो, है ना। जैसे एक ड्रम भर शरबत बनाओ आप लोग, तो उसका थोड़ा सा एक गिलास पियो चाहे पूरा ड्रम पी डालो, सबका मिठास क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक। चलिए डिस्कस करते हैं, हमने कुछ सामने लिख दिया है, कुछ टर्म्स लिखे हैं, अब हमको इसमें छांटना है कौन इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और कौन सी एक्सटेंसिव है। P प्रेशर, T टेम्परेचर, V वॉल्यूम, D डेंसिटी, S एंट्रोपी, H इंथैल्पी, E इंटरनल एनर्जी, M क्या है, मास है, N क्या है, N नॉर्मेलिटी है, M क्या है, मोलरिटी है, स्पेसिफिक हीट है, रिफ्रैक्सिव इंडेक्स है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसमें हमें छांटना है कि कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी और कौन सी एक्सटेंसिव होगी, है ना। तो एक टेबल ड्रा कर देते हैं, एक तरफ इंटेंसिव कलेक्ट कर देंगे और दूसरी तरफ एक्सटेंसिव। चलिए बताइए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बताइए भाई, प्रेशर क्या है, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव, बोलिए। एक बर्तन में लिया गया जो भी गैस है उन सब का प्रेशर क्या होगा, समान होगा, क्या हो गया वो, इंटेंसिव, ठीक है। अगर आप उसमें गैस और बढ़ा दो, गैस और बढ़ा दीजिए, और जब गैस बढ़ा देंगे तो क्या होगा, जैसे भाई मान लीजिए कि दो हमारे पास सिलेंडर है, दो वॉल्यूम है ना, 100 ml एक सिलेंडर में गैस भरी हुई है, दूसरे में भी 100 ml भरी हुई है, एक कांस्टेंट प्रेशर P पे भरी हुई है, P इसका प्रेशर कितना है P, इसका भी कितना है P, दोनों का प्रेशर सेम है। अब दोनों गैस को हमने क्या कर दिया, एक 200 ml सिलेंडर में ट्रांसफर कर दिया, तो प्रेशर क्या है, अब प्रेशर क्या है P है। तो यहां पर प्रेशर क्या होता है, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिव, है ना। पानी गर्म है 100 डिग्री पे, 95 डिग्री पे गर्म है, दूसरे बोतल का भी पानी 95 डिग्री पे गर्म है, दोनों को मिक्स कर दोगे तो क्या 180 डिग्री हो जाएगा गर्म, नहीं होगा। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। वॉल्यूम बताइए, 100 ml मिलाने पे क्या हो जाएगा, 200 ml, क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या, वॉल्यूम। डेंसिटी बताओ, डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव, है ना। इस बर्तन में, छोटे से बर्तन में 100 ml वाले बर्तन की भी डेंसिटी, अगर जो वाटर है उसकी डेंसिटी कितनी है, एक, तो 100 लीटर वाले में जो वाटर भरा हुआ है उसकी भी डेंसिटी कितनी है, एक, है ना। अमाउंट पे नहीं डिपेंड कर रही, तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी हमारी है इंटेंसिव। चलिए एंट्रोपी बताइए, एंट्रोपी है मास डिपेंडेंट, जो सिस्टम जितने बड़ा होगा, जितने ज़्यादा होगा उसकी एंट्रोपी उतने ज़्यादा होगी, और जो जितने ज़्यादा होगा उसके अंदर इंटरनल एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी, उसकी पास उतनी ही ज़्यादा इंथैल्पी भी होगा। तो ये सारे क्या हैं, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, अमाउंट पर डिपेंड करते हैं। मास क्या, सीधी सी बात है भैया, 100 ग्राम प्लस 100 ग्राम बराबर 200 ग्राम, तो मास भी क्या है, मास क्या है, एक्सटेंसिव। नॉर्मेलिटी मोलरिटी बताइए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। थोड़ा सा शरबत टेस्ट करो, चाहे पूरा ड्रम भर शरबत टेस्ट करो, अगर एक साथ बनाया गया है तो कंसंट्रेशन क्या है उसकी, उसका कंसंट्रेशन सेम है। तो नॉर्मेलिटी है, मोलरिटी है, ये सब क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स, ये सब क्या है, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक हीट, एक चीज ध्यान देना, जहां पे स्पेसिफिक लग जाए, स्पेसिफिक लगते ही वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है इंटेंसिव, क्या हो जाता है वो, इंटेंसिव।
जहां पे लग जाए स्पेसिफिक, क्योंकि स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि किसी एक निश्चित अमाउंट के लिए डिफाइन किया जाता है, और जब अमाउंट फिक्स कर दिया गया तो इसका मतलब वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। बात समझ में आया ना? जैसे स्पेसिफिक हीट कह दिया गया किसी चीज़ का, इसका स्पेसिफिक हीट बता दिया गया, तो ये फिक्स अमाउंट के लिए बोला गया ना डेफिनेशन में। तो जब फिक्स अमाउंट हो गया, तो जब अमाउंट कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो गया। क्या हो जाएगा? वो सीधे सीधे हो जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जहां पे स्पेसिफिक लगा हो, क्या हो जाएगा? हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है। रिफ्रैक्सिव इंडेक्स, रिफ्रैक्सिव इंडेक्स भी क्या है? ये भी हमारा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। रिफ्रैक्सिव इंडेक्स क्या है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। एक चीज यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि जो मास है ना, मास क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक, 100 ग्राम प्लस 100 ग्राम 200 ग्राम। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, 100 ml प्लस 100 ml इक्वल टू 200। लेकिन अगर मास अपॉन वॉल्यूम कर दें, मास अपॉन वॉल्यूम कर दें, यानी एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कर दें, तो वो जो हमें प्राप्त होगा वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। वो क्या होगा? डेंसिटी। वो क्या होगा? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। तो अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को आप डिवाइड करते हो, तो जो प्राप्त होने वाला है वो क्या हो जाएगा? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक फिक्स वैल्यू का जो है ना अमाउंट, उसका एक फिक्स वॉल्यूम होगा, उसका कोई फिक्स मास होगा, और जब फिक्स हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पर डेंसिटी क्या है? डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्लियर हो गई बात?